जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फिल्मों ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस पुरस्कार जीता? ऑप्शन है ग्रीन बुक, फैंटम थ्रेड, गेट आउट, डार्केस्ट आवर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है ग्रीन बुक। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पीटर फरेल्ली की नाटकीय कॉमेडी मित्र फिल्म ग्रीन बुक ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑडियंस पुरस्कार जीता। यह फिल्म श्रमिक वर्ग के एक इतालवी अमेरिकी बाउंसर के बारे में है जो 1960 में अमेरिका के दक्षिण भाग में एक अफ्रीकी अमेरिकी के चालक के रूप में काम करता है। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा है और परंपरागत रूप से ऑस्कर सचेत वितरकों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबाक बात पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, विजय गोयल, विक्रम सेठ, अरुंधति राय। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है विजय गोयल। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेबाक बात पुस्तक के लेखक विजय गोयल हैं। विजय गोयल संसदीय कार्य और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं। पुस्तक का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, डंपा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, यानी कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो चलिए अब देख लेते हैं बाकी सब ये जो टाइगर रिजर्व दिए हैं वो कहाँ पे हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान वो है मध्य प्रदेश में, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में, और कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सतकोसिया टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया है कि वो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, रोपर, बनवाली। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है लोथल। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसे बंदरगाह शहर माना जाता है। लोथल दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह है जो साबरमती नदी के माध्यम से शहर को एक व्यापार मार्ग से जोड़ता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में इनमें से कौन सा पहला जन आधारित राजनीतिक आंदोलन था? ऑप्शन खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है असहयोग आंदोलन। इसके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया और यह भारत में अनेक नेतृत्व में पहली बार जन आधारित राजनीतिक आंदोलन था। यह 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और फरवरी 1922 में इसे बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 को गुस्साई जनता द्वारा चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला देने की वजह से आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा चुनाव से संबंधित है? भाग 12, 13, 14 और 15। तो कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है भाग 15। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 शामिल है, जो विशेष रूप से भारतीय चुनावी प्रणाली का वर्णन करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? जीवी मावलंकर, के वेणुगोपाल, सी के दफ्तरी,
MC शीतल वाड़। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है MC शीतल वाड़। चलिए, भारत का अटॉर्नी जनरल सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता होता है और भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड़ थे। और भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, देखिए के वेणुगोपाल क्या है? वो वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं और MC शीतलवाड़ क्या हैं? वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गले से फेफड़ों तक के मार्ग को क्या कहा जाता है? श्वास नली, गुटकी, कंठ छद्म, कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है वो है श्वास नली। ठीक है, चलिए देखिए, श्वास नली जिसे विंड पाइप के रूप में भी जाना जाता है, वह एक नरम हड्डी का ट्यूब होता है जो ग्रसनी और कंठ नली को फेफड़ों से जोड़ती है, जिससे हवा के लिए मार्ग बन जाता है। यह फेफड़ों वाले लगभग सभी सांस लेने वाले प्राणियों में पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पुर्तगाली युद्ध मानव के रूप में जाना जाता है? यानी कि पुर्तगाली युद्ध मानव के रूप में किस जानवर को माना जाता है? ऑप्शन है फाइसेलिया, हाइड्रा, आरेलिया, ओबेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फाइसेलिया। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। फाइसेलिया फेजलिस या फाइसेलिया को पुर्तगाली मानव युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागरों में पाए जाने वाले परिवार फिलालिडिए का एक समुद्री हाइड्रोजन है। इसके लंबे तंतु दर्दनाक डंक देते हैं जो कि जहरीला और शक्तिशाली होता है, जो मछली या यहाँ तक कि मनुष्यों को मारने के लिए पर्याप्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 और जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कौन सा? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। तो बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, जिसमें अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 35 तक सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और हमें फॉलो कर सकते हैं STM क्लासेस पेज को इंस्टाग्राम पर, और क्विज के लिए डाउनलोड करिए STM क्लासेस ऐप। तो इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।